उत्तर प्रदेश के एक सरकारी फरमान ने पूरे देश में चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। आदेश है कि कावड़िए जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां के दुकानदार अपना नाम और पहचान जाहिर करें। यह आदेश सियासी मुद्दा तो बना ही, और अब ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश से भी उठ रही है, जहां भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने इसे लेकर सीएम को पत्र लिखा है और इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इसे उकसाने वाली राजनीति बताया है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासी सुगबुगाहट देखने को मिली, जहां मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस पूरे मामले में विचार किया जाएगा और जो उचित लगेगा वो करेंगे। IBC 24 सीधे व्यापारियों से जानने पहुंचा कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और अगर मध्य प्रदेश में ये नियम लागू किया जाता है तो उससे उन्हें और उनके व्यापार को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आप किस तरह से ये फरमान जारी किया गया है कि जिस भी रास्ते से कावड़िए गुजरेंगे वहां के दुकानदारों को नेम प्लेट बकायदा लिखना होगा, अपना नंबर वहां पर डालना होगा, यानी कि अपनी पहचान बतानी होगी। और इसको लेकर के पूरे देश भर में सियासी माहौल गरमाया ही हुआ था और अब इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। और लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दुकानदार क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, IBC 24 आपको यह भी बताएगा। नाम की पहचान तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से नाम छुपाकर जिस प्रकार से लव जिहाद और अन्य गतिविधियां लोग कर रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, ये तो सरकार बताए कि उसने ऐसा क्यों करा। और जब सरकार स्वयं ही लोगों को उकसाने के लिए अगर ये काम कर रही है तो ये बहुत ही हैरत की और दुखद बात है। व्यक्तिगत तौर पर आप कहें तो मुझे ये लगता है कि ठीक, मतलब स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए कि भाई कहाँ कैसा भोजन मिलेगा। मांसाहार और शाकाहार एक साथ ही है तो स्पष्ट करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों है। भाई इस विषय पे क्या होगा कैसा होगा ये आगे चल के बताएंगे, है ना। अभी तो करना चाहिए, आपकी सरकारों ने किया, विचार कर सकते हैं, विचार करके आगे बढ़ेंगे, जो लगेगा उचित वो करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से नेता और मंत्री प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नाम पर जो सियासी राज छिड़ा हुआ, हालांकि ये सियासत है, लेकिन इससे इतर दुकानदार इस मसले पर क्या सोचते हैं ये IBC 24 आपको बताने जा रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं शहर के अलग अलग हिस्सों से। स्टारजन रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं, निहारिका शर्मा इंदौर से, भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह लाइव जुड़े हैं और उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उज्जैन का, क्योंकि देखिए यहां पर अब सावन की शुरुआत होने जा रही है। कल से शाही सवारी निकाली जाएगी और उज्जैन में भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा कावड़िए उज्जैन ही पहुंचते हैं। इंद्रेश बताइए, आप भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, दुकानदारों से जरा सीधे बात कीजिए। इस तरह की जो बुगाहट अब मध्य प्रदेश में भी तेज हो चली है, इसको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। जब हम बात करते हैं इन सारी विषयों को लेकर के दुकानदारों का ध्यान इन सारी नियम ये तीसरा मुद्दा है कि दुकान के साथ बाइकर के नाम यदि हो तो उस चीज को इतना अच्छा और इतना सही समझते हैं। हम बात करते हैं महात्मा मंदिर के पास और पास में यहाँ पे एक चाय नाश्ते की दुकान है, वहाँ उनसे पूछते हैं तो भैया यूपी सरकार एक नियम लेके आई है रखते हुए लेकर जो दावत यात्री को पता चल सके। इस तरीके का निर्णय यदि मध्य प्रदेश होता है तो आप किस नजरिए से देखेंगे। मध्य प्रदेश में जरूर हो चुका है। आज हमारे महापौर जी ने घोषणा कर दी है, मेरे पास लेकर आया था कि यहाँ पे सबके प्रोप्राइटरों के नाम लिखना है, इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा रहेगी कि इस दुकान पे जाना है, इस पे नहीं जाना। उनको ये प्रॉपर मालूम रहेगा कि किस चीज की दुकान है, कहाँ ये हम किस जगह खड़े हैं ये भी उनको पता है। कोई असुविधा होती है वो घूम जाते हैं तो कम से कम प्रोप्राइटर पे अगर किसी दुकान में नाम देख रहे हैं उन्होंने तो उससे पूछकर बता देंगे कि हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है हमको पता चलता है। इसमें आपने पिछले वर्ष ये भी देखा होगा कि ऐसा सारी चीजों को लेकर आप चलिए ठीक है इंद्रेश, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और ना ही दुकानदारों की प्रतिक्रिया हम ठीक से सुन पा रहे हैं। अभी फिलहाल रुक कर लेते हैं भोपाल का नवीन सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। नवीन, आप बताइए भोपाल के दुकानदारों को क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर।
देखिए आकांक्षा, फिलहाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिर्फ ये आदेश आया है, लिहाजा इसका असर फिलहाल उज्जैन तक है और राजधानी भोपाल में फिलहाल इस तरीके कोई आदेश नहीं है। दुकानदारों से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस मसले पर बातचीत करने से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमने यहाँ पर सभी दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई असर नहीं है इसका। लेकिन मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। उज्जैन में एक आदेश आया है कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी, आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर, इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है अभी। अगर ऐसा आदेश आता है, जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो आदेश आया है कांवड़ यात्रा के दौरान कि वहाँ सबको अपना नाम नेम प्लेट लगानी होगी, दुकानदार कौन है, उसका क्या नाम है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नाम मालूम पड़े कि दुकानदार का नाम ये है तो आज सामान लेने वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए बहुत सुविधा रहेगी। इस चक्कर में उसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि नाम होना बहुत ज़रूरी है, कि ये दुकानदार की पहचान होती है कौन है क्या है। अगर कोई सामान लेने गया किसी दुकान पे, उसे मालूम चला कि इसने दुकान पे सामान लिया, उसके घर में कोई चेंज हो गया तो वो नाम ही भूल जाता, तो उसका नाम बता सकता है ना ग्राहक को, मतलब कि ग्राहक देख सकता है कि इस नाम से हमने लिया है सामान, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। कुछ लोगों को विपक्ष को आपत्ति है, कांग्रेस इसको बोल रही है कि नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार की नफरत नहीं है। ये अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन देना मतलब बहुत अच्छी बात है कि इंट्रोडक्शन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। आप क्या सोचते हैं कि ये नफरत फैलाने की राजनीति है? उज्जैन में ये आदेश लागू हो गया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, ये जो चल रहा है अभी, एक जो मिशन चल रहा है बीजेपी का कि कपड़े से पहचान, नाम से पहचान, ये उसी को उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। एक नई राजनीति शुरू की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। ये देखने में आ रहा है कि अभी जो यूपी एक मिशन दागी साहब एक संघ का एक दबदबा है, उसको फैलाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। ये उज्जैन जो है एक मॉडल है, ये पूरे मध्य प्रदेश में फैलाएंगे। ये नाम से पहचान, कपड़ों से पहचान, इसी में उसको फैला रही है। बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। किसी भी दुकानदार को या ग्राहक को दुकान से चीज़ बदल होता है, नाम से बदल नहीं होता है, लेकिन ये फैला रहे हैं यूपी मॉडल। वो तो ये भी कह रहे हैं, इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि शुद्धता का ख्याल रखना ज़रूरी है और ग्राहक को वो ग्राहक स्वतंत्र है ये पता करने के लिए कि वो जिस दुकान से ले रहा है वो उस दुकान का मालिक कौन है, उस दुकानदार का धर्म क्या है। देखिए, कोई भी दुकानदारी या बिजनेस धर्म से नहीं चलता है, वो चलता है व्यक्ति के व्यवहार से और सामान से। बात रहती है सुरक्षा की, तो हर व्यक्ति, हर धंधा, होटल वाला हो या पान वाला हो, वो अपना सुरक्षा रखता है, क्योंकि वो भी चाहता है स्वच्छ को साफ सुथरा व्यक्ति हर चीज़ पसंद करता है। लेकिन ये मुद्दा जो सरकार ला रही है, ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है एक धर्म से जुड़ा हुआ है, एक बिजनेस राजनीति जुड़ा हुआ है। जी, ये सियासत का मुद्दा है। दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ थे, दोनों तरफ से बातें हुई। कोई समर्थन में है और कोई ये भी दावा कर रहा है कि ये सिर्फ एक एजेंडे के तहत इस सियासत को हवा दी जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। स्टार जन रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, बताइए, आप भी दुकानदारों से बात कीजिए, वो क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, ये सीधा दुकानदारों से बात करते हैं हम कि उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान या अभी आगामी त्योहारी सीज़न है, तो यदि उनके दुकान के बाहर शाकाहारी है, मांसाहारी है, स्पष्ट मेंशन करना होगा, साथ ही साथ दुकानदार का नाम भी लिखना होगा। ये निर्देश सरकार ने दिए हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो खाने पीने की स्टॉल लगाते हैं। ये सरकार का निर्देश है, क्या कहेंगे इस निर्देश को लेकर? लगता है आपको सरकार ने जो किया सही किया, उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों ऐसा लगता है, मतलब ये सही है करके? क्यों ज़रूरी था ऐसा, बताइए, क्या लगता है क्यों ज़रूरी है मेंशन करना कि शाकाहार है कि मांसाहार है? और सरकार के निर्देश पर क्या कहेंगे आप? भाई, सरकार जो किया सही किए हैं, और पता भी चलना चाहिए लोगों को कि भाई ये शाकाहारी है, मांसाहारी है। जिन्होंने वेज शाकाहारी खाना है उनको मांसाहारी से तकलीफ है, और उन्होंने किया कहा है तो अच्छा ही किया है। जो दुकानदार का नाम लिखना भी अनिवार्य किया है, क्या समझते हैं आप, कितना सही है ये? देखो, ये देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम कोई भी दुकान जाते हैं, बाहर कुछ लिखा है, अंदर क्या मिल रहा है, इससे हमको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम शाकाहारी हैं, जो हमारे कोई भी यहाँ से गुजरने वाला यात्री वो शाकाहारी है तो वो शाकाहारी में ही घुसेगा, मांसाहारी में गुजरेगा। और किसको मांसाहारी में जाना है तो वो कहीं भी जाए जी। तो ये बहुत अच्छा मतलब सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है। दुकानदार तो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद थे, चौपाटी में हम खड़े हैं, जो खाने पीने आए थे। बताइए, क्या जो सरकार का निर्देश है कितना सही समझते हैं अभी से? मैं तो सही ही समझूंगी, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो शाकाहारी का टैग लगना ज़रूरी है। बिकॉज मैं खाती नहीं तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, और जैसे मैं ये टैग देखती हूँ शाकाहारी का, तो मैं कंफर्टेबली उस शॉप में जा सकती हूँ कि मैं हाइजीन भी है और शाकाहारी तो मैं खा सकती हूँ। मैं तो यही मानूंगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, निर्देश है, कितना ज़रूरी है और क्या इसमें डिले हुआ, कुछ ऐसा लगता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस सरकार का इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और
इस निर्णय से निश्चित रूप से सभी जो शाकाहारी प्रेमी हैं, जो शाकाहारी लेते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। क्या होता है, हम जैसे कांवड़ यात्रा में निकले हैं, किसी भी यात्रा में जाएं, बाहर तो लिखे रहता है शुद्ध शाकाहारी, जी स्टार, वहाँ कहीं ना कहीं नॉनवेज भी बनता है। तो ये जो निर्णय लिया गया बहुत अच्छा, और सामने व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो और प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति शाकाहारी है और ये शाकाहारी ही बनाएगा। देखिए, कुल मिलाकर जितने भी चाहे दुकानदार हों, चाहे ग्राहक हो या जनप्रतिनिधि हों, सबसे बात की सबका ये मानना है कि सरकार का ये बहुत सही कदम है। एटलीस्ट इससे जानकारी रहेगी कि ये दुकानदार जो है दुकानदार चला रहा है वो शाकाहार है कि मांसाहार है। बिल्कुल सर, देखिए अभी छत्तीसगढ़ में तो ऐसे कुछ निर्देश नहीं आए हैं, जरूर ये कहा जा रहा है कि इसमें विचार किया जाएगा, लेकिन रायपुरियंस तो कह रहे हैं कि हाँ, ये जो अगर फैसला इस तरह के निर्देश आते हैं तो काफी अच्छा होगा। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का, हमारे साथ निहारिका शर्मा जुड़ी हुई है। निहारिका, बताइए इंदौर वासी क्या सोच रहे हैं, और खास तौर पर इंदौर के दुकानदार क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर? जी देखिए, अभी आप जब सभी की प्रतिक्रिया ले रही थी, तब हमने भी यहाँ पर कुछ लोगों से बात की। उनका यही कहना था कि अगर इस तरह के निर्देश का पालन किया जाना होगा तो हम लोग ज़रूर करेंगे, और ये जो प्रस्ताव रखा गया है ये बेहद अच्छा है, क्योंकि इस तरह से लोग जो है वे भी जागरूक हो पाएंगे। यहाँ के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है वो हम उन्हीं से जानेंगे। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। अंकल, अगर इस तरह का प्रस्ताव, जिसकी हम बात कर रहे थे कि दुकान के बाहर नाम लिखा होना चाहिए, अगर ये प्रस्ताव आता है तो इसका किस तरह से आप लोग स्वागत करेंगे या इसे नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। दुकानदार के नाम पर अभी भी 90% दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखा हुआ होता है, और जो किराए की दुकान लेते हैं उनको वो भी लगभग अपना नाम लिखवाते हैं। प्रोप्राइटर में नाम आता है, मोबाइल नंबर आता है, सब कुछ आता है, तो ये तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे अंकल, अगर नाम लिखने का ये ऑर्डर जो है पास किया जाता है तो इसको आप लोग किस तरह से मानेंगे? आपको नहीं पसंद है? नहीं, मेरे को तो पसंद है, अच्छी बात है। ये मालूम तो बोले किस मालिक की दुकान है, कोई हम चीज़ परचेज करें यहाँ पे तो समझ में आया कि भैया फलाने से कोई ख़राब चीज़ निकली तो वापस कर सकते हो नाम से। अच्छा है ये प्रस्ताव। जी अंकल, कई बार ऐसा होता है कि इंसान ने दुकान पर नाम किसी और का लिखा होता है, लेकिन असल में वो कोई और होता है, तो ऐसे में वो चीज़ जो है, वो जो नाम है, वो जो पहचान है, उसकी भी पूछ परख हो पाएगी? क्यों नहीं पूछ परख होगी? अगर इस तरह की धोखाधड़ी को दुकानदार करता है तो रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए, तो दुकान ही बंद किया जाए, उसे लॉक कर दिया जाए दुकान को। हाँ भैया, आपसे जानेंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोग नाम किसी और का लिखते हैं लेकिन असल में काम कोई और कर रहा होता है, और इस तरह का प्रस्ताव पास हो सकता है कि जिसका नाम, जिसकी दुकान होगी उसका नाम दुकान के बाहर लिखा जाना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? जिसकी दुकान उसी का नाम लिखना चाहिए। ये अगर प्रस्ताव आता है कि ऐसा नाम लिखना चाहिए बाहर, तो उसको आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्यों, जिसकी दुकान उसका नाम नहीं लिखेंगे तो किसका लिखेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आकांक्षा, इंदौर में जो इंदौरियंस है वो सभी इस प्रस्ताव का स्वागत करते हमें नजर आ रहे हैं। सभी खुशी खुशी यही कह रहे हैं कि जिसकी दुकान है उसका नाम बाहर जरूर होना चाहिए। और ऐसे में इंदौर में पिछले दिनों जिस तरह की बातें सामने आई थी, हमारे सामने घटनाएं सामने आई थी कि असल में दुकान किसी और की थी और नाम किसी और का लिखा था, तो वो चीजें जो है उसकी भी पहचान हो पाएगी। जी वाकई निहारिका, इंदौर वासी भी इस प्रस्ताव से काफी खुश हैं, और हो सकता है शायद मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर के कुछ विचार विमर्श किया जाए। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश भर में तो सियासत हो रही है, लेकिन दुकानदार क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के IBC 24 ने आप तक ये पहुंचाया आप सभी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही।